मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए हम अपने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं। हमने आज एक्सरसाइज 1.2 का टॉपिक करना है। कौन सा? रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। मतलब कोई भी दो नंबर लो, उनके बीच में जब हमने कोई नंबर पता करने हो, जितने मर्जी, चाहे 4, 5, 2, 10, 12, जितने मर्जी, तो इनको पता करने के दो तरीके हैं। पहले दो कैटेगरीज मैंने बनाई हैं। कौन सी? पहली कैटेगरी है कि जब नंबर अकेले हो, मतलब डिनोमिनेटर ना हो। जैसे ये रकमें अकेली हैं, इनके नीचे कुछ नहीं है, तो इनको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। और जब हमारे पास ऐसी हो मतलब फ्रैक्शंस हो, तब नीचे वाला डिनोमिनेटर चाहे सेम हो या अलग अलग हो, उसको सॉल्व करने के दो मेथड है। ठीक है, अब दोनों में दो दो मेथड है, दोनों में एक एक मेथड तो सेम ही है, एवरेज लेना। ठीक है, और दूसरा मेथड जो है वो डिफरेंट है, वो हम करेंगे। ठीक है, हम दोनों के दोनों मेथड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेथड है, जैसे -1 और 3 के बीच में अब हमने नंबर पता करने हैं, जितने मर्जी, 4, 5, 6, 10, 12, जितने मर्जी। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहला जो सबसे सिंपल वे है, इसके ऊपर 0 0 लगा देनी है। ये 3 है तो इसके ऊपर 0। अब एक 0 ऊपर लगाई है तो नीचे 10 लगा देना है। ठीक है, अगर एक 0 ऊपर लगाई है तो नीचे क्या लगा देना हमने? 10। तो अब ये 10 तो हो गया, तो अब बीच में -10 से लेके 30 के बीच में काउंटिंग लिखनी है। -10 के बाद -9, -8, -7/10, ऐसे ही बीच में -6/10, -5/10, -4/10, फिर बीच में आगे 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, तो 30 तक काउंटिंग लिखती जाओ। तो कितने नंबर आ गए, है ना? तो सबसे सिंपल तरीका है कि ऊपर 0 लगा दो एक एक, और नीचे 10। अगर 2 zeros लगाएंगे ऊपर तो नीचे 100 लगेगा, तो भी तो फिर और भी ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने मर्जी आप नंबर, और जौन सा मर्जी नंबर ले सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस नंबर इन दोनों के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो ये है सबसे सिंपल तरीका। कब? जब डिनोमिनेटर ना हो। ठीक है, ऐसा ही एक आपकी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन। क्या है? कहता है राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे कोई भी 5। अब 2 से छोटे 1 भी 2 से छोटा, 0 भी 2 से छोटा, 1/2 भी 2 से छोटा। अब जिनके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगा देते हैं? 1। तो ये रैशनल नंबर बन गए। और बताओ, -1 भी 2 से छोटा, -1/2 भी 2 से छोटा, तो उन्होंने कितने कहे हैं? 5। हमने कितने लिख दिए? 5। और कोई लिखो, बताओ। माइनस वाले सारे 2 से छोटे हैं, तो माइनस लगा के कुछ मर्जी लिखी जाओ। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा ही नंबर हो गया। जब हमारे कंडीशन दी हो कि इसके और इसके बीच में, जैसे पहले में कहा था हमें कि -1 और 3 के बीच में, तब हमने 0 लगा के करना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? जैसे दूसरा मेथड है, -1 और 3 के बीच में लेना, हमने यही बात है ना। तो अब जो मैंने दूसरा मेथड कहा था, पहला मेथड मैंने कहा है कि ये 0 लगा के करना। अब इसी को दूसरे मेथड से कैसे करना है? मीन लेके, एवरेज या मीन या एवरेज कैसे लेते हैं? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। -1 + 3/2 कितना हो गया? दोनों के अलग अलग निशान है, तो क्या करूँगी? -3 में से 1 गए, 2/2, 2 को 2 में डिवाइड के कितना आ गया? 1। तो -1, इसके बीच में क्या आ गया? 1 और 3। अब फिर इन दोनों को ले लीजिए, जितने नंबर चाहिए। अगर एक नंबर चाहिए था तो हमने पता कर लिया 1। अब अगर और चाहिए तो -1। अब इन दोनों की एवरेज ले लो, -1 + 1/2, 0/2 यानी कि 0। तो अब क्या आ गया? -1, 0 इसके बीच आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3। तो ये अब 4 नंबर हो गए। ऐसे ही जो जो दो नंबरों की एवरेज ले जाओगे, उनके बीच में वो नंबर आता रहेगा। ठीक है, ये सेम मेथड मीन एवरेज वाला, डिनोमिनेटर जब सेम हो या डिफरेंट हो तब भी लगेगा। ठीक है,
तो चलिए चलते हैं, ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, कहता है व्हेन डिनोमिनेटर इज़ नॉट सेम। ठीक है, पहले केस है जब डिनोमिनेटर है पर सेम नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है -2/5 और 1/2, इनका डिनोमिनेटर क्या है 5 और 2 है पर सेम नहीं है। ठीक है, अगर सेम हो तो भी ये तरीका चलेगा। कैसे? सबसे पहले अब इसको भी करने के दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने कहा था। पहला तरीका वही एवरेज मीन वाला जो हमने अभी किया है, ये वाला। ठीक है, ऐसे मीन या एवरेज निकाल के। दूसरा तरीका क्या है कि इनके जो डिनोमिनेटर है अगर सेम नहीं है तो सेम करने पड़ेंगे। कैसे? जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो कितना आ गया 2 2 का 4 -4/10। ठीक है, अब 1/2 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नीचे 10 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करके 10 आएगा, नीचे तो 5/10 ये आ गया ना। तो इसका मतलब अब मैंने क्या करना है, अब -4/10 और 5/10 के बीच में हमें कितने चाहिए 10, तो देखते हैं -4/10 और 5/10, ये माइनस का ये प्लस का, तो इसके बीच में अब कौन से नंबर आ गए मेरे पास, तो -3/10, फिर -2/10, फिर -1/10, फिर 0, फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, तो ये आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आए हमारे पास, जबकि उन्होंने 10 पता करने को कहा है, तो 8 तो आ गए। अब 2 और चाहिए, तो 2 और क्या है, अब जहाँ पे हमने 2 5 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर 10 लेकर आए हैं, वहाँ पे कोई और डिनोमिनेटर ले आइए। कैसे? जैसे कि मान लीजिए अब मैंने क्या, मेरे पास -2/5 और 1/2 है ना, तो -2/5 और 1/2। मान लीजिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो 4 2 का 8/20। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 20 है, तो इसको भी अब डिनोमिनेटर 20 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, तो 10/20। अब -8/20 और 10/20 के बीच में कौन सा आएगा, -7/20, -6/20, तो ये भी कितनी रकमें आएंगी। हमने क्या किया था, हमने ये 7 तो यहीं पता कर ली थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 हमारे पास यहाँ से आ गई, या यहीं में से सारी 10 की 10 ले लो, -7 -6 -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, फिर -1/20, फिर 0/20, फिर 1/20, फिर 2/20, फिर 3/20, कितनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो लिखी दी, अभी और भी पढ़ी है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है हमने जो डिनोमिनेटर को करना है, डिनोमिनेटर जो हमने इक्वेट करने हैं वो एक दूसरे को ही मल्टीप्लाई करके करने हैं। किसी भी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दूसरे को देखिए कि उसको कैसे इक्वेट करना है। ठीक है, जितने मर्जी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं जैसे मैंने यहाँ पे 2 5 से किया, अब यहाँ पे जैसे अब हमारे पास कम पड़ गए थे तो हमने अगले में किस में किया 4 से किया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से करके फिर देख लेना था यहाँ पे किससे करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने आ गए। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो पहले सेम बनाकर कैसे पता करना है रैशनल नंबर्स, ये हो गया। ठीक है, अब इसी तरह एक इसका दूसरा मेथड कि रैशनल नंबर्स जब दिए हो तब हमने एवरेज वाला मेथड कैसे लगाना है वो देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो जैसे कि ये मुझे दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये है 2/3 4/5। अब यहाँ पे हम इनके बीच में 5 रैशनल नंबर पता करने हैं, पर हम मेथड लगाएंगे अब मीन या एवरेज वाला। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो पहले 2/3 प्लस 4/5 इंटू 4/5, इन दोनों की एवरेज लेंगे तो इसके बीच वाला आएगा। तो अब इनको प्लस कीजिए, कैसे आ गया, तितली वाला तरीका, बटरफ्लाई मेथड, 5 2 का 10 प्लस 4 3 का 12/15, ये आ गया। तो ये कितना आ गया 22/15। तो मतलब मेरे पास एक आ गया 2/3, इसके बीच में आ गया 22/15, फिर 4/5। अब इन दोनों को ले लेती हूँ, 2/3 अब 2/3 प्लस 22/15 आ गया, फिर बीच में 22/15 आ गया, फिर इन दोनों को ले लेती हूँ, 22/15 प्लस 4/5 आ गया, फिर 4/5। ठीक है,
मतलब इन दोनों की भी एवरेज ले लेती हूँ, इन दोनों की भी एवरेज, इन दोनों की एवरेज इसके इन दोनों के बीच में आएगी, इन दोनों का मीन इसके बीच में। तो 2/3, अब ये 15 2 का 30 प्लस 66/15 3 45। तो ये वैसे का वैसे इधर लिया 22 5 110 प्लस 15 4 60/75 और ये मेरे पास आ गया, अगला था 4/5। तो ये देखो आप कितने बन गए। अब अगर मैं देखूं तो 2/3 बन गया, ये 6396/45 आ गया, फिर मेरे पास 22/15 आ गया, फिर मेरे पास आ गया 110 170/75 आ गया, फिर मेरे पास 4/5। तो ये 5 आ गए ना, मेरे पास 5 कहीं थे 5 आ गए। तो ये मीन मेथड है, एवरेज मेथड है, जिससे हम दो नंबरों के बीच में जितने मर्जी पता कर सकते हैं। बस ये बात है कि ये मेथड थोड़ा लेंथी और कैलकुलेटिंग कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसमें हम कॉम्प्लेक्स बटरफ्लाई मेथड लगाओ। इससे पहले वाले मेथड में जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, यही प्रॉब्लम इसके एडवांटेज है। ठीक है, तो चलिए अब इसी में एक और देख लेते हैं। हमारे पास और था, ये रहा है ना, ये क्वेश्चन था। अब इसकी बारी, अब हम इसको अगली इसी क्वेश्चन को हम देख लें। -3/2 और 5/3 है, यही है ना। तो -3/2 5/3, ठीक है। तो हम पहले मेथड से करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करें? -3/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो कितना आ गया? -9/6 आ गया। तो इसको मैंने नीचे 6 लेके आना है, तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 2 से। तो ऊपर और करना मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों से है, ठीक है। तो -10/6 आ गया। तो अब इन दोनों के बीच में ये तो माइनस है ही नहीं, सॉरी ये तो हो गया ना, ये प्लस का है तो वो मेरे पास माइनस का है, ठीक है। तो अब हम देखें, तो अब इन दोनों के बीच में देखना है, तो -8/6, ठीक है, -7/6, -5/6, -4/6, -3/6। उन्होंने 5 पता करने को कहे थे मेरे से, है ना। अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में 5 का है, तो हमने तो कितने फाइंड आउट कर लिए? हमने कर लिए 1 2 3 4 5 तो हो गए, और जितने मर्जी लिखे जाओ आप। -1/6 0 1/6 कितने आ जाएंगे हमारे पास अभी, है ना। तो है ना इजी मेथड। तो दोनों मेथड हमारे पास क्या है? इजी है। इससे अब इसी तरह का जो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है किसी भी मेथड से, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपके करने वाला है। राइट 5 रैशनल नंबर्स -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा -1 0, ठीक है। -1/2 भी 2 से बड़ा है। और कौन सा आएगा मेरे पास? -3/2 भी, क्योंकि -3/2 -1.5 है, तो ये 2 से बड़ा है। या सारी प्लस वाली आ गई मेरे पास, 1 1/2 3/2, ये सारी प्लस वाली सारी काउंटिंग -2 से बड़ी है, जो मर्जी नंबर लिख लो, ठीक है। और ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने अल्टीमेटली क्या सीखा? हमने दो चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि दो नंबरों के बीच में, चाहे वो नंबर रैशनल है चाहे इंटीजर्स हैं, कैसे हमने रैशनल नंबर्स पता करने हैं। जब पहला केस, जब नीचे डिनोमिनेटर नहीं होगा तो सिंपल ज़ीरोज़ लगाओ ऊपर नीचे, तो हम उतने नंबर पता कर सकते हैं। या फिर मीन मेथड उनका, अगर डिनोमिनेटर है हमारे पास, सेम नहीं है, तो पहले सेम बनाओ किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके। ये भी नहीं कि पहले नंबर को किसी से मल्टीप्लाई कर लिया तो उसी को दूसरे से करना है। हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो पहले फ्रैक्शन को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसी डिनोमिनेटर को दे के हमने दूसरे के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना और हमने नंबर निकाल लेने हैं। और जब डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है तब वहाँ पे भी हम एवरेज मेथड वाला लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। इसी के साथ हमारी 1.2 एक्सरसाइज भी होगी। पिछले लेक्चर में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन की थी, अब पता किए हैं। तो ये आपकी 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, सारा कंप्लीट। अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और जो क्वेश्चन मैंने आपको करने को कहा है वो आप कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।